Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anubhav Chaudhary and you are watching Medic Anubhav. Start the video. तो आज हम बात करने वाले हैं कि मतलब यू शुड रियली टेक a ड्रॉप. क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए एक ड्रॉप के टाइम मतलब. सो पहले तो दिस इज माय ओपिनियन. और किसी का भी वीडियो आप देख के या कोई भी आपको कहता है कि दिस इज द ओनली वीडियो नीड फॉर ड्रॉप और एनीथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें सही नहीं होती. एक वीडियो कभी भी आपको नहीं बता सकती कि आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए. कोई भी डिसीजन, इट इज़ ओनली ए रेफरेंस. लाइक माई वीडियो, इट इज़ ओनली ए रेफरेंस वीडियो. आप इसे देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या आप चीज़ें कंसिडर करें या क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए ड्रॉप लेने से पहले. लेकिन ये फाइनल वीडियो नहीं हो सकती कभी भी. अल्टीमेटली आपको खुद के बेसिस पे आप क्या सोच रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये बातें मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा पेरेंट्स के साथ डिस्कशन, थोड़ा आपकी कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस पे लेना चाहिए. कि एक वीडियो ने कह दिया ये या एक वीडियो वाले ने बता दिया है, उसमें नहीं लेना चाहिए. क्योंकि मैं खुद ड्रॉप 2 ड्रॉप लिए मैंने, तो मुझे पता है कि ड्रॉप में क्या होता है और क्या दिखाया जाता है. कितना ग्लोरीफाइड किया जाता है ड्रॉप को, या कितना डिप्रेसिंग भी दिखाया जाता है, काफी एक्सट्रीम दिखाया जाता है. ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग दिखाया जाता है. बट इट इज समवेयर बिटवीन इट. कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि सब चीजें उसमें आसान होंगी, ये सब चीजें डिफिकल्ट होंगी. आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो वो डिफिकल्ट होगी. बट आप जैसे जैसे उसके साथ चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप चीजें करते जाएंगे, वो आसान लगने लगेगी. सिंपल रूल. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार मजा आ गया, ड्रॉप ले लिया, मजा आ गया. बहुत होगा, कुछ बच्चों के लिए होगा, लेकिन मेजोरिटी के लिए यही होगा कि नहीं लेना चाहिए था, या फिर पहले पढ़ लेना चाहिए. तो पर अब उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं कि पहले पढ़ लेना चाहिए था या पहले कुछ चीज कर लेनी चाहिए थी. अब जो आपके हाथ में है, आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए. आप ये मत सोचिए कि उस टाइम मैंने फर्स्ट ड्रॉप में या 12th में मैंने अगर ये कर लिया होता तो मैं आज यहाँ होता. आप ये सोचिए, अगर आप वो चीजें कर चुके होते तो क्या आप सच में वहां पे होते जहाँ आप सोच रहे हैं आप होते, या फिर जो चीजें आप सोच रहे हैं कि आप ये चीजें मैं कर लेता, क्या आप वो कर सकते हैं. क्योंकि आपके पास अभी टाइम है. अभी आपका मतलब मैं ओब्वियसली मतलब देर टाइम बीतता जा रहा है, आपको लगने लगा होगा कि यार कम महीने रह रहे हैं वो रह रहे हैं, लेकिन वो नहीं भाई. अब भी अब 1 महीना दीजिए कि आप पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करें, आप पर्टिकुलर चीजें फॉलो करें कि हाँ भाई इतने घंटे मुझे पढ़ने हैं, ये कोचिंग करनी है, ये कुछ भी करना है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन ही कर लें, कुछ भी नहीं. 1 महीना आप दीजिए, क्योंकि उसमें आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं. तो आप ऐसे नहीं कि आप और से पीछे चले जा रहे हैं कि हाँ 1 महीने का टाइम दीजिए तो मैं पीछे चला गया. 1 महीना नहीं दे सकते, 15 दिन दीजिए, 20 दिन दीजिए, एटलीस्ट एक टाइम, लंबा टाइम दीजिए. मैं कह रहा हूँ 15-20 दिन भी अगर आप लगातार 15-20 दिन पढ़ पा रहे हैं तो ले लीजिए ड्रॉप. मेरे ओपिनियन में आप ले सकते हैं ड्रॉप. फिर आती बातें कि बच्चे, काफी कैटेगरी होती है कि बच्चों की कौन किस लिए ड्रॉप ले रहा है. मेन पर आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए आप किस लिए ड्रॉप ले रहे हैं. आपने आपके 300 नंबर आ रहे हैं कि आपने 12th के साथ दिया है, फर्स्ट ड्रॉप है, आपके 300 नंबर है. तो अब आपको एक दिमाग में बनाना पड़ेगा कि आप ड्रॉप किस लिए ले रहे हैं. सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि लोगों ने कहा है कि हाँ ड्रॉप, एक ड्रॉप तो लेना नहीं चाहिए कितने भी नंबर हो. नहीं भाई, अगर आपका नहीं है तो कोई यार चीज़ पर्टिकुलर नहीं होती है. आज के टाइम पे लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसा बना दिया कि ये नहीं कर रहा तो ये नहीं कर रहे हो तो ये. अरे लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती है हर टाइम. आपको कई बार डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं, लोगों से हट के लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही है. हर चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती है. ये सबसे बड़ा रूल है जो आपको हर टाइम काम आया. तो हम बात कर रहे थे 300 नंबर वाले के लिए. 300 नंबर वाला ये सोचेगा कि मुझे एमबीबीएस चाहिए, तो उसको उस साल उस ड्रॉप में उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी कि उसको 700 नंबर के लिए सोचना पड़ेगा. क्योंकि आप 700 के लिए सोचोगे तब आपके, अगर मैं बता रहा हूँ किसी के आ भी जाते हैं, लेकिन अगर आप 700 के लिए सोचोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 650 या 640 660 उस रेंज में नंबर आएंगे.
कंसिडरिंग आज के टाइम पे जितना कंपटीशन है, आपको अपने गोल्स थोड़े से हाई ही सेट करने चाहिए। 300 वाला ये सोचेगा कि मुझे 700 लाने हैं, तो उसे 700 की मेहनत करनी पड़ेगी उस ईयर में। आप ये नहीं सोच सकते कि जो बच्चा ये सोच के ड्रॉप लेना है कि यार मुझे तो सिर्फ प्राइवेट की कट ऑफ क्लियर करनी है, या ये सोच के ड्रॉप ले रहा है कि यार मुझे बीएमएस में लेना है, बीएचएमएस ले लेना है, तो आप उसके जितना नहीं पढ़ सकते भाई। ये हमको समझना पड़ेगा। आपको उससे एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे क्योंकि आपका गोल हाई है। हाँ, अगर आप 300 नंबर ला रहे हो और आप ये सोचेंगे अगले साल मेरे 400 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, मैं बीडीएस ले लूँ या कोई और कोर्स ले लूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा कोई कोई खराब चीज़ है या कोई ये इन्फीरियर कोर्स है, बट आपको आपका गोल पता होना चाहिए। आप बीडीएस के लिए हैं तो आप 500 नंबर के लिए मेहनत करेंगे, उस हिसाब से मेहनत करेंगे, चलेगा। लेकिन अगर आप 700 के लिए मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई तो करो, दो तो टाइम, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रॉप में आपने ट्राई किया, आपके आगे मान लो 450 आ गए, आप मतलब एवरेज पढ़े, 450 आ गए, आपको लगेगा यार अगर मैं अच्छे से पढ़ लेता तो 700 आ जाते। फिर एक ड्रॉप आप इस चीज में दे देंगे, केवल इस चीज में दे देंगे कि आपको लगता है। अगर आप फर्स्ट ड्रॉप में ही अपनी पूरी मेहनत करते तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होता है कि हाँ भाई ड्रॉप में मेहनत पूरी कर दी, आप 500 आ रहे हैं, 525 आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक साल में इसमें कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा, तो आपको एटलीस्ट वो अगला आपको साल ये बचे। पता होगा कि हाँ भाई मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपने पूरा ट्राई दे दिया कि जितनी मैं मेहनत कर सकता था मैंने दे दी। आपको आपको जरूरी नहीं है कि एक साल का पूरा इस्तेमाल तभी हो कि आपका सिलेक्शन हो, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन एक साल का आपने सही यूज करने का मतलब ये भी है कि आप अपना पोटेंशियल जान लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे आप बड़ा अचीव नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं कर, उस फील्ड में उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो आपका पोटेंशियल है। एक साल में अगर आपने सच में ईमानदारी से, आपको खुद को पता होता है ये बात किसी को और कोई नहीं बता सकता। किसी के लिए 10 घंटे पढ़ना भी उसके लिए ईमानदारी नहीं है, क्योंकि वो 13 या 14 भी पढ़ सकता है। लेकिन किसी के लिए 8 घंटे भी उसकी ईमानदारी है। ये चीजें समझ के, वही मैं बात कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए हर चीज अलग होती है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि कोई वीडियो आपको ये नहीं बता सकती कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। ये आपके पर्टिकुलर लेवल पे आप कितने घंटे की सिटिंग दे सकते हैं, क्या आप सोच रहे हैं, उस पर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और इन फैक्टर्स पे बहुत कम डिपेंड करती है कि कौन क्या सोच रहा है, क्या लोगों ने हवा बना रखी है इसकी, उस पर डिपेंड नहीं करता भाई। वो किसी के लिए क्या डिफिकल्ट लग रहा है, किसी के लिए क्या इजी लग रहा है, किसी के लिए इजी लग रहा होगा, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा। फिर किसी को डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस तरह चलता होगा, तुम्हें इजी लगता होगा, फिर इस पे ड्रॉप दो भाई। अपने आप सोचो कि आपको लगता है कि आप ले सकते हैं ड्रॉप, ये आपका एम क्या है, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। और अगर ले लिया है ड्रॉप तो पूरी मेहनत करो, एटलीस्ट उस साल का पूरा इस्तेमाल करो। और फिर आपको अगर कोई और डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो वो आप कमेंट्स कर ही सकते हैं ओबियसली। और फिर आप, मैं अगली वीडियो सोच रहा हूँ इसी बारे में बनाऊँ कि मेरे ड्रॉप ईयर में मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहे। 2 साल मैंने ड्रॉप लिया, एक साल आकाश ज्वाइन करा और एक साल ऑनलाइन किया पीडब्ल्यू से, मतलब इस साल। तो क्या मुझे लगता है कि क्या क्या मिस्टेक्स मुझसे हुई या क्या क्या इम्प्रूवमेंट अगर मैं स्टार्टिंग से करता, दोबारा ड्रॉप लेता, तो क्या इम्प्रूव कर सकता था। तो आप वो भी बता सकते हैं कि उस वीडियो के लिए मुझे बनानी चाहिए नहीं। और बाकी प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।